रोड्स इतने सही, हाईवेज इतने सही, गाड़ी चाहे कोई भी हो, फॉर्च्यूनर है। टाउन से दूसरे टाउन में जा रहे हैं और बीच में बहुत सारे गांव हैं। ब्राइट सनी डे इज ओनली अ यूरोपियन कॉन्सेप्ट। वहां छोड़ के हर जगह था भाई, दीवार पे मुता था यार। सुबह बहुत सारे लोग चेकआउट करते हैं और मैं भी चेकआउट कर रहा हूँ। अपना लगेज भैया लेके आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ से अपन निकलेंगे सीधे कहाँ, अभी मुझे भी नहीं पता अभी मुझे भी नहीं पता कहाँ जाना है, बट यहाँ का बिल पे करना है और उसके बाद गाड़ी में बैठ के अपन डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। आज इधर से ही जाना है ना? हाँ, इधर से ही जाना है। लेफ्ट साइड ही है। गुड। ब्रेकफास्ट मेरा इंक्लूडेड था, लेकिन एज यूजुअल मैं ब्रेकफास्ट कर नहीं पाया। धूप बड़ी तगड़ी है भाई, मतलब ऐसे इतना गर्म नहीं है, बट हाँ धूप, अच्छी खासी धूप निकली है सुबह सुबह। जो गुड़गांव से अपन निकले थे ना, गुड़गांव से क्या इनफैक्ट चंडीगढ़ से भी जब निकले थे तो वेदर बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। तो गाड़ी हमारी थोड़ी ज़्यादा ही गंदी हो गई है, ठीक है, शीशा भी गंदा है, लेकिन इस कपड़े को पहन के शीशा साफ़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। विंडो शेड्स लगाएंगे यार सबसे पहले। को डिसाइड करने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं। तो आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है 431 किलोमीटर, 7.5 घंटे दिखा रहे हैं। ट्रिप ए को कर दो जी 0 और इस पूरे ट्रिप पे 1200 किलोमीटर के करीब अपन ने कवर कर लिया है। चलो, बहुत लंबा ट्रिप होने वाला है। हाँ, सबसे पहले राइडरली में अपना जर्नी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके लिए राइडरली ऐप पे जाते हैं और यहाँ पे स्टार्ट सोलो, बस यही करना है, सिंपल। और ये अपनी पूरी जर्नी रिकॉर्ड करेगा। तो मैं हर दिन की जर्नी इस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं जी आज की इस अमेजिंग जर्नी को अयोध्या से, राम जी की नगरी से। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय, जय श्री राम। पहले अपने को यहाँ से एग्जिट मारना है और चलना है टुवर्ड्स पूर्वांचल। तो वैसे तो देखो, अपने को अल्टीमेटली अपना डेस्टिनेशन है सिलीगुड़ी पहुँचने का, बट आज हम सिलीगुड़ी नहीं पहुँच सकते क्योंकि सिलीगुड़ी यहाँ से बहुत दूर है। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ से जाएंगे बिहार की राजधानी पटना में। अब पटना चुनने का मेरा जो मेन रीज़न ये है ना कि यार वहाँ पे अच्छे स्टेज हैं, ठीक है। अदरवाइज मुजफ्फरपुर इज़ द प्लेस जिससे मैं डिटोर लेके पटना की तरफ आगे बढ़ूंगा। मतलब पटना, मुजफ्फरपुर आज नहीं पहुंचूंगा, बट कल शायद हमें मुजफ्फरपुर क्रॉस करके सिलीगुड़ी की तरफ आगे बढ़ना है। सिलीगुड़ी जब एक बार पहुंचूंगा तो वहाँ के बारे में बताऊंगा कि बहुत कितना ही सुंदर सा जगह है। बट आज सिर्फ और सिर्फ हमारा स्टे कंफर्टेबल हो, इस वजह से मैंने पटना सेलेक्ट किया एज ए सिटी। एंड वहाँ पे मैं इनफैक्ट काफ़ी, जब मैं एक्सिस बैंक में था तो मेरी पहली जो पोस्टिंग थी ना, पहली जो जॉब थी वो गया में थी और वहाँ से 150 किलोमीटर। तो मैं पटना फ्लाइट लेने बहुत ज़्यादा था यार। मतलब हर अल्टरनेट वीकेंड ना मैं दिल्ली आता था या फिर कोलकाता जाता था पार्टी करने। उस समय मैं बहुत ज़्यादा पार्टी करता था, बहुत ज़्यादा। और उसके लिए ना मैं फ़्लाइट लेता था क्योंकि ना उस समय, मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब भाई कोई ऐसा ना पार्टी वार्टी का कोई सीन ही नहीं हुआ करता था बिहार झारखंड में, मतलब उस टाइम की बात। तो काफ़ी सारे मेमोरीज भी है वहाँ से। आज चलेंगे, वहीं पे अपना स्टे हमने बुक कर लिया है और वहाँ पे ही रुकेंगे। अयोध्या की पावन नगरी में आपका स्वागत है जी, ठीक है। ये फैज़ाबाद जगह थी, अयोध्या से सटी हुई फैज़ाबाद करके एक शहर है जहाँ पे अपन रुके थे। और ये आ गया जी अयोध्या। तो अयोध्या से मात्र 500 मीटर ही अंदर था मैं। अब यहाँ से 600 मीटर्स पे अपने को टर्न लेना है टुवर्ड्स द एक्सप्रेसवे, जो अपना लखनऊ वाला जो एक्सप्रेसवे है ना, जो अयोध्या के लिए आता है, वहाँ की तरफ। एंड वहाँ से अपन पकड़ लेंगे पूर्वांचल पकड़ने के बाद अपने को सीधा एक्सप्रेसवे ही मिलेगा और फिर अपन पूर्वांचल एग्जिट करेंगे शायद बक्सर की तरफ। आ गया जी मेन हाईवे। यहाँ से अपन अगर लेफ्ट लेते हैं तो बस्ती एंड गोरखपुर के साइड पे निकल जाएंगे, बट यहाँ से अपन राइट लेंगे क्योंकि वो एक्सप्रेसवे होके नहीं, बस्ती होके, तो पूरा ट्रैफिक आपको उस रोड पे मिलता है। तो अभी जिसको भी उधर जाना होता है ना भाई, वो एक्सप्रेसवे ही लेता है और यही फायदा होता है यार एक्सप्रेसवे बनने का। ये हम टुवर्ड्स लखनऊ जा रहे हैं, बट टुवर्ड्स लखनऊ एग्जैक्टली नहीं जा रहे,
आगे से जाके हम टुवर्ड्स पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टर्न ले लेंगे और मस्त आराम से 6 लेन रोड्स को एंजॉय करेंगे, क्रूज कंट्रोल पे ड्राइव करेंगे। तो इससे डिस्टेंस फास्ट कवर होगा और कंफर्टेबली कवर होगा। सुबह का टाइम है ना, तो एक्सप्रेसवेज उतने बोरिंग नहीं लगेंगे। यही अगर आप थके हुए रहो और फिर एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलाओ ना, तो भाई नींद आती है बहुत ज्यादा। अपन जिस रोड से आए थे ना, वो मस्त 4 लेन ऐसा बना हुआ था। ये वाला अनडिवाइडेड है रोड ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक है। कल थोड़ा सा और आगे निकल के अगर अपन ने लेफ्ट मारा होता ना, तो सीधे 4 लेन वाला हाईवे मिलता। वहां पे फिर ये ऐसा जैसे अभी रुकना पड़ रहा है ना, वो नहीं रुकना पड़ता। बट खैर ठीक है, 450 किलोमीटर की जर्नी है, ये सब तो चलता रहेगा। एक बार एक्सप्रेसवे एग्जिट करेंगे और बक्सर के साइड, बक्सर और आरा के साइड निकलेंगे, तो वहां पे काफी ज्यादा ऐसा ही रोड मिलने वाला है अपने को, जहाँ पे ट्रैफिक रहेगा। मैं प्रवीण जी से भी बात कर रहा था ना, जब उनकी जीएलएस में बैठा था भाई, ही वॉज ऑल्सो लाइक, भाई गाड़ी चाहे कोई भी हो, फॉर्च्यूनर है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ यार, मतलब मेरे को फील हो रहा है, मैं फिर भी आपसे शेयर कर रहा हूँ भाई। अभी ऐसे रोड्स है ना कि जहाँ पे आपको ओवरटेक के लिए ना बहुत ज़्यादा मौसम बनाने का टाइम नहीं मिलता। आप हल्का सा पंजा रखते हो और ओवरटेक करते हो, क्योंकि सामने से भी गाड़ी आ रही है। भाई इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा। स्टेज 2 ट्यून कराने के बाद एवरेज तो मेरी गाड़ी की अच्छी हो ही गई है, प्लस चलाने में भाई लो एंड और मिड एंड टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे वही आपको ज़रूरत है कि आप हल्का सा पंजा रखो, गाड़ी डाउन शिफ्ट मारे और फट से ओवरटेक कर ले। और यही समझो, इस गाड़ी का साइज वैसे तो नॉर्मल एसयूवीज के बराबर ही है, बट अगर इसी की जगह अगर कल मैं लैंड क्रूजर लेके उधर हनुमानगढ़ी के जो गलियां थी उसमें जाता, तो मेरे को कितनी ज्यादा दिक्कत हुई। चाहे उसमें कोई 360 कैमरा कुछ भी लगा रहे भाई, उसमें हल्का भी इधर उधर टच होगा ना, तो भाई घोड़े खुल जाते। ठीक है, ज्यादा दर्द होता है यार। इसमें भी दर्द होगा, दर्द तो होगा ही यार, अपनी गाड़ी है, वो भी अपनी गाड़ी, ये भी अपनी गाड़ी है, किराए की है नहीं। लेकिन भाई इसको मुझे पता है कोई टेंशन ही नहीं है भाई, कोई 360 कैमरा चाहिए ही नहीं मेरे को पहाड़ों के पतले रोड भी नहीं चाहिए, तो गली वली में तो बिल्कुल नहीं भाई। अंदाजा इतना है ना, चलाते चलाते आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप उस चीज को ना एंजॉय, चेरिश करने लगते हो। मजेदार रोड भाई, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। बट हाँ ये है कि धूप है, तो मैंने हीट का ना वेंटिलेशन ऑन कर रखा है भाई। नियो ड्राइव में इन्होंने सीट वेंटिलेशन, हीट वेंटिलेशन कह रहा हूँ, सीट वेंटिलेशन साला बंद कर दिया भाई। ये बहुत गलत है यार, टोयोटा की ना ये मनमानी है, और एक दिन इसको भारी पड़ेगी भाई। रिलायबिलिटी और ये सब चीजें अलग है यार, फीचर्स भी कोई चीज होती है, और बेसिक फीचर्स है यार। सीट वेंटिलेशन का बेसिक फीचर है साला, 9 महीने हम गर्मी में रहते हैं, इंडियन कंडीशंस के हिसाब से भाई चाहिए था, वो चाहिए था। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी हाईवे पे चल रहे हैं भाई, यहाँ से बहुत दूर जाना है। ऐसा लग रहा है कि भाई एक टाउन से दूसरे टाउन में जा रहे हैं और बीच में बहुत सारे गांव हैं, ऐसा फील हो रहा है भाई। पूरे रास्ते ऐसा ही रहा, हर साइड से मार्केट, पूरे रास्ते पेड़ और गांव, छोटे छोटे मतलब वो कस्बे टाइप के, जहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं भाई, कोई भी कहीं से आ रहा है। तो वैसा है, ज़्यादा ना स्पीड में 50, 60, 70 ऐसे ही चल रहे हैं। और अनडिवाइडेड रोड है, तो कभी मैं रोड के इधर आ रहा हूँ, कभी वो रोड के इधर आ रहे हैं। तो लड़ाई चल रही है हमारी कि भाई ओवरटेक कौन कैसे करेगा। ये आ गया जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टोल। 48 किलोमीटर होटल से भाई, 48 किलोमीटर के लिए अपने को कितना टाइम लग गया पता नहीं, वो तो देखना पड़ेगा अपने राइडरली ऐप पे कि कितना टाइम लग गया, कितना हमने कवर किया अभी तक, एवरेज स्पीड हमारी क्या आ रही है, एलिवेशन हमारा क्या है, कितनी बार हमने कॉर्नरिंग किया, मतलब बेसिकली कट मारा। फाइनली भाई अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ से क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाएगा अपना। सुबह होटल पे मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं था। अब इस हाईवे पे मेरे को पता है कि यहाँ पे
एक जगह पेट्रोल पंप आता है, मतलब आगे एग्जिट के साइड पे, और वहाँ पे आपको ना हल्का फुल्का मतलब वो टी स्टॉल टाइप का वो सारी चीज़ें वहाँ पे अगड़म बगड़म वाली जो चीज़ें हैं ना, बर्गर, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा नहीं, बर्गर नॉर्मल देसी वाला बर्गर, समोसा, चाट वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मिला जुला के वही खाना पड़ेगा। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 11:45 और टेम्परेचर है 38 डिग्रीज़। भाई अभी गाड़ी के अंदर चलते चलते तो कंफर्टेबल हो गया। विंडो शेड्स बहुत हेल्प करते हैं यार, पता नहीं इसको लीगल क्यों किया हुआ है, मतलब बहुत सारे स्टेट्स में, अदरवाइज दिल्ली एनसीआर में तो भाई इसको लगा के भी चलोगे तो उतना कोई टेंशन नहीं। पुलिस के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी तो रोक लेते हैं, कभी कभी जाने देते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। रात में भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन में भी लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि रात में बोलते हैं कि भाई रात में क्यों लगाया हुआ है, रात में तो इसका चलान होगा, वैसा नहीं। बट चंडीगढ़ में तो किसी भी टाइम पे लगा लो भाई, चलान ही चलान है। हो जैसे कुछ कम है दिल में ख्वाहिशें, बरसातों में जगह का नाम देख रहे हो, दोस्तपुर। दोस्तपुर भाई बहुत सही भाई ये जगह मैंने पहली बार नाम ही सुना है मैं, दोस्तपुर करके कोई जगह भी है भाई। ढोलकपुर, ये पुर वो पुर पता है, दोस्तपुर। अभी ना गाने प्ले करते करते एक चीज रियलाइज हो रहा है भाई, अपने बॉलीवुड सॉन्ग्स में ना भाई दोपहर को इतना अंडर एस्टिमेट किया हुआ है ना, दोपहर के ऊपर कोई गाना ही नहीं है। सूरज हुआ मध्यम, इवनिंग का टाइम, शाम मलंग सी, ठीक है, मतलब इवनिंग का टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द गाने जो आप देखोगे ना, ये तो 2 एग्जाम्पल मैंने दिए भाई, दोपहर के ऊपर कोई किसी को पसंद ही नहीं है दोपहर। हाँ, पीक गर्मी वाला दोपहर, चुपचुपाती धूप वाला दोपहर किसी को पसंद ही नहीं है। यूरोप में पसंद है हाँ भाई, सनी, ब्राइट सनी डे। ब्राइट सनी डे इज ओनली अ यूरोपियन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हॉट, वेरी हॉट, एक्सट्रीमली हॉट। देख रहे हो भाई को, ये तो है, इनको एक्सप्रेसवे चाहिए भाई, क्या बोला जाए यार। एक गलत आ गए, पूरा गोल घुमा के, एकदम पीछे से गाड़ी आ रही है, पूरा गोल घुमा रहे हैं भाई, वहीं से बैक कर लेते जस्ट इन केस अगर गलत, वैसे तो वो भी नहीं करना चाहिए। हो जाता गोरखपुर का कट निकल गया और अभी दिखा रहा है कि इस हाईवे पे अपने को 145 किलोमीटर्स तक चलना है। तो 145 तो ऐसे ही रहेगा और रेस्ट एरिया और सर्विस एरिया एक आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ हल्का फुल्का मिल जाए। वैसे जियो का पेट्रोल पंप दिख रहा है मेरे को, देखते हैं, मतलब हल्का फुल्का कुछ भूख लग रही है यार। ये रेड बुल पी रहा था मैं और सुबह सुबह ऐसे कुछ मिला नहीं था, तो मैंने कहा चल रास्ते में खा लेंगे, जबकि मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता था मेरे को किस हाईवे पे जाना है और इस हाईवे पे मेरे को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, ये भी पता था, फिर भी काम चोरी सुबह सुबह खाया नहीं जाता यार। होटल पे उठ के ना सुबह सुबह पैकिंग वैकिंग करो, ये करो, 50 तरह के टेंशन भाई, कभी चार्जर ना भूल जाएं, कभी ये ना भूल जाएं, सुबह सुबह हिम्मत नहीं होती है कि कुछ। और जबकि मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था स्टिल, और मैंने ज़बरदस्ती इंक्लूड नहीं किया था, मतलब प्राइस में इंक्लूडेड था। खुद को मुझे ढूंढना चुपके से एक ख्वाब जाइयो। वाराणसी गोरखपुर का कट आ गया भाई, चले ही जा रहे। यहाँ सिर्फ दिख रहा है बक्सर, गाजीपुर, वाराणसी, गोरखपुर, इस साइड से निकल जाएंगे अपन। और अभी सीधा चल रहे हैं भाई, बहुत दूर चल लिया, 214 किलोमीटर कवर कर लिया हमने, 214 किलोमीटर। और फिलहाल टाइम हो रहा है 1:05। बट आगे ना मेरे को 4.5 घंटे दिखा रहा है 206 किलोमीटर के लिए। मतलब आगे एक बार जब इस हाईवे से एग्जिट मारेंगे ना, उसके बाद परेशानियां चालू होंगी। परेशानियां क्या, मतलब वही है कि इस हाईवे पे ड्राइव करने के बाद फिर आपको जब पतले रोड मिले, खराब रोड मिले, तब थोड़ा सा आपको मन में ऐसा खटास सा फील होता है। बाकी अभी तक मेरे को एक जगह भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला यार, कुछ भी नहीं, नथिंग ऑन दिस हाईवे, नथिंग। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कुछ नहीं है यार, ताज वाले पे या यमुना पे बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट दिल्ली मुंबई पे बहुत सारी चीजें। इस हाईवे पे देयर इज नथिंग वेयर यू कैन स्टॉप। और आप फीमेल के साथ हो भाई, वॉशरूम्स भी बहुत कम है, बहुत कम, क्योंकि जहाँ पे रेस्टोरेंट्स नहीं है, जहाँ पे गाड़ियाँ रुक नहीं रही है, वहाँ पे फिर ये सारी फैसिलिटीज ना थोड़ा नहीं रहती हैं। अब मैं उस जगह को खोजना चाह रहा हूँ, मतलब खोजना क्या चाह रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि वो वाली जगह है जहाँ पे
मैं लास्ट टाइम नेपाल से आते वक्त रुका था, अब गोरखपुर के पहले ही बीच में ही था, क्योंकि मैं गोरखपुर से निकला था, फिर वो जगह आई थी। पता नहीं आगे कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है। एक यहाँ पे दिखा है टॉयलेट ब्लॉक एंड टी एंड कॉफ़ी, तो यहाँ पे अपन एक बार गाड़ी रोकते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ। भाई टॉयलेट ब्लॉक ही है, टी एंड कॉफ़ी क्या ही है। हाँ एक टपरी है, बस यही है भाई, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जन सुविधाएं, इतनी देर बाद जन सुविधाएं दिखी हैं। लू चल रहा है ना लिटरली, इतनी गर्म है। हाँ 30 का है। अच्छा आपने 20 बोला पहले, कोई बात नहीं, एक 10 और कर देता हूँ। आलू भुजिया लिया मैंने यहाँ पे, और तो यहाँ पे अभी कुछ था नहीं। रोटी सब्ज़ी थी, अब वो रोटी सब्ज़ी मेरे को मन नहीं कर रहा है। अभी पीछे से ना कुछ हल्का पीने के लिए निकालते हैं, क्योंकि आज कॉफ़ी भी अपने को मिली नहीं थी। और नीचे मैं रेड बुल लेके आया था, वो तो कंप्लीट कर लिया। एक कुछ हल्का फुल्का और निकाला जाए। यहाँ मेरे पास कुछ ना कुछ तो सामान पड़ा हुआ है। हाँ पड़ा हुआ है ना भाई, ये देख रहे हो। अब इसको कैसे आदमी रख के पिएगा बताओ, ये तो किसी अलग ही चीज़ में यूज़ होने वाला है। ये निकाल लेते हैं, नो शुगर थम्स अप। पता नहीं कितना टेस्ट अच्छा है इसका भाई। थम्स अप का टेस्ट ना थम्स अप का टेस्ट है। थम्स अप का टेस्ट कभी पेप्सी और कोक मैच नहीं कर सकता। एंड जो झन्नाटेदार लगता था, एक टाइम था यार मैं इतना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता था, इतना ज़्यादा। मैं और मनी भाई हम ट्रैवल करते थे, और जहाँ भी थम्स अप मिला भाई लपक लो, जैसे थम्स अप का फैक्ट्री बंद हो रहा है। बाकी यहाँ के वॉशरूम के बारे में बताओ तो क्या ही बताऊँ यार। वॉशरूम बस ना ऐसे करके यूज़ किया। अंदर थोड़ा स्मेल था, साफ़ सफाई नहीं थी। एंड भाई किसी ने तो वहाँ जस्ट पहले निशाना लगाने की कोशिश की थी, लेकिन निशाना जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ छोड़ के हर जगह था। भाई दीवार पे मुँहता था यार दीवार पे मुँह। मैं कहा भाई ये मजाक में कोई कर रहा है कि सीरियसली किसी ने ऐसा ही किया है। भाई दीवार पे मुँहता हुआ था यार। वे एग्जिट करके टुवर्ड्स बक्सर अपन नीचे उतर गए। मतलब बेसिकली जो एक्सप्रेसवे है वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से थोड़े देर में बिहार का बॉर्डर, BR नंबर गाड़ियाँ तो मेरे को दिखने लगी हैं, तो यहाँ से थोड़े देर में बिहार का बॉर्डर आ जाएगा। और शायद बिहार के बॉर्डर में अपनी चेकिंग वेकिंग तो होनी चाहिए भाई। बिहार भी गुजरात की तरह ड्राई स्टेट है। एक तो ट्रक्स ऐसे लगे हुए ना भाई, सामने से ट्रक आ रहा है, पास ही नहीं कर सकते, वेट करते रहो। ये तो अभी चलेगा भाई। 161 किलोमीटर्स बाकी, और 161 में हमें दिखा रहा है 4 घंटे। तो यहाँ पे तो थोड़े रोड खस्ता हालत में होने चाहिए और ट्रैफिक मिलना चाहिए अपने को। देखते हैं जो होगा जैसा होगा, जाना तो है ही। 4 साल पहले मैं इस रोड से गया था, तब भी ऐसा ही था। मतलब कोई एक्सपेंशन यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा मेरे को, क्योंकि तब भी यहाँ पे ट्रैफिक मिला था और तब भी यहाँ पे जैम था। और इधर से ही होते हुए अपन निकले थे मुजफ्फरपुर। यस, मुजफ्फरपुर में स्टे था। आज भी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। आई थिंक मुजफ्फरपुर से कितना होगा पटना, देखना पड़ेगा GPS पे, बट 60 70 80 इससे ज़्यादा नहीं होगा। टू 60 किलोमीटर्स कवर किया है, और मेरी स्पीड भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी अपनी गाड़ी का जो एवरेज है 13.3 का आ रहा है। क्योंकि मोस्टली अपना एक्सप्रेसवेज था, उसमें 140, 150, 170 ऐसे भी गाड़ी मैंने चलाई है। वो अपने को राइडरली पे देखना पड़ेगा टॉप स्पीड अपनी क्या आ रही थी, एंड मैंने प्रॉपरली नोटिस नहीं किया, तो वो देख लेंगे। लेकिन फिर भी गाड़ी ने बहुत सही माइलेज निकाला है भाई, 13.5 का माइलेज। एंड एक कंटिन्यूएशन में आप चल रहे हो, बीच में ट्रैफिक भी मिला अपने को, हाईवे भी मिला, वापस से लोअर गियर पे आप चल रहे हो, तो मज़ा आता है यार। ट्यून्ड गाड़ी चलाने में तो भाई मज़ा आता है। 40 डिग्री पहुंचा हुआ है भाई बाहर का टेम्परेचर। देखो MID पे 40 डिग्री आउटसाइड, और फील तो उससे भी ज़्यादा ही हो रहा था जब मैं उतरा था भुजिया और ये लेने के लिए, मतलब शुरू करने के लिए। तब तो ऐसा लग रहा था जैसे लूह के थपेड़े चल रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर गर्मी आ चुकी है भाई, दोपहर के टाइम पे तो पीक गर्मी है। अभी तक हमने यूपी और बिहार वाला बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि कहीं भी अपने को बॉर्डर की चेकिंग या फिर वो ट्रक्स की चेकिंग या ऐसा RTO चेक पॉइंट मिला नहीं है। बस चले जा रहे, अभी भी यूपी में ही है। और ये रास्ते तो आप देख ही रहे हो, काफ़ी देर से ऐसे ही चले जा रहे हैं।
सब तो ठीक है, लोगों ने ना उल्टा आना स्टार्ट कर दिया। अब देखो कहाँ उतार के लेके आ रहे हैं। अब इसमें तो जैम लगेगा ही भाई। ये देख रहे हो, भाई ने कहा कि भाई मेरी भी जाएगी, चली भी जाएगी, बम्पर के साथ या बम्पर के बिना। कोशिश तो पूरा कर रहा है भाई, लेकिन बम्पर ना तोड़ ले अपना। भाई बहुत लंबा जाम है यार, बहुत ज्यादा लंबा जाम है। चलो अभी नीचे आगे गड्ढा है भाई। भाई भी सोच रहा होगा कहाँ गलत फंस गया मैं। गाँव का छोटा सा पोखर और छोटे छोटे घर और ये हाईवे भाई, ये हाईवे एक्चुअली नेशनल हाईवे 31 कहते हैं इसको, और यही आगे बिहार को कनेक्ट करेगा। एंड दिस इज द ओनली हाईवे। अब सामने वाले जो रोड से, मतलब जो सामने से जो गाड़ी आ रही है ना भाई, हिल नहीं रही और मैं कितने लंबे तक, मतलब कितना लंबा डिस्टेंस में कवर कर चुका हूँ भाई, गाड़ियां हिल नहीं रही है लिटरली। मतलब लोग परेशान होके रोड के इस साइड से ओवरटेक कर रहे हैं, या छोटी गाड़ियां जो है, टेम्पो वेम्पो जो है भाई, इस साइड का तो ट्रैफिक फिर भी मूविंग है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कल पहुंचेंगे लखनऊ, अगर जिनको जाना हो तो ये तो कल पहुंचेंगे। ये तो आराम से रेस्ट मोड में है, छाव में फिर भी सही है भाई। ट्रक अगर धूप में खड़ा है तो सोचो भाई ड्राइवर की क्या हालत। ऐसा फ्रस्ट्रेशन कि भाई जो भी सामने बाइक, ऑटो, कार जो भी दिखता होगा, मन करता होगा उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दूं। इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता होगा भाई। अपने इंडिया में अब कंपलसरी हुआ है कि ट्रक के अंदर केबिन एसी होना चाहिए। तो ये सारे ट्रक्स तो ऐसे ही है यार, इतने सालों से ऐसे ही है, एकदम बेसिक भाई, कुछ नहीं। ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ बहुत बहुत डिफिकल्ट है यार। ये आगे गंगा रिवर है, और बस इस गंगा रिवर को क्रॉस करके उस साइड अपन निकल जाएंगे बिहार, और यूपी हो जाएगा जी हमारा फिलहाल के लिए ख़त्म। तो ये सिंपल सा पुल है जो डिवाइड करता है यूपी और बिहार को, और बॉर्डर के उस साइड बिहार और इस साइड यूपी। तो अब हो सकता है कि आगे पुलिस की चेकिंग में अपने को रोका जाए। अभी देखते हैं आगे चेकिंग होती है नहीं होती है। बाकी अभी तो एकदम रिवर का फ्लो एकदम सही है भाई। ने तो बारिश के टाइम पे जो उफान मचता है। नहीं, दो साइड है यार, ये पहले वाला ब्रिज उस साइड है और ये जाने के लिए। तो चलो ये फटाफट क्रॉस कर लेते हैं और सीधे एंटर करते हैं जी बिहार राज्य में। हमारा स्वागत होगा अभी। जैसे हमने 2 स्टेट कवर किया, मतलब यूपी से निकले और बिहार में एंटर हुए। कल भी अपन 2 स्टेट कवर करेंगे बिहार में। मोस्ट ऑफ द ड्राइव हमारा बिहार में रहेगा, और उसके बाद कल हम वेस्ट बंगाल एंटर करेंगे। तो फाइनली कल हम सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे, और सिलीगुड़ी इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो अभी ये पहला टोल हमारा, और अभी वो जो अपना एक्सपीरियंस था ना जो बॉर्डर का था, उसके बाद से रोड बहुत ही सही है भाई। ये टोल का डंडा देख रहे हो भाई, टेढ़ा भाई पाइप लगाया हुआ है ना, पाइप लगाया हुआ है इस पे। टोल वाला डंडा नहीं है, पाइप, वो जो नहीं है खेत वेत में पानी डालने के लिए, वो पाइप लगा दिया भाई। जुगाड़ पे पूरा देश चल रहा है हमारा भाई। और लास्ट टाइम में आया था तो ये रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तब बहुत बुरी हालत थी। अब तो एकदम मस्त 4 लेन हाईवे दिखा रहा है, A134 किलोमीटर्स पटना के लिए, और टाइम भी अपना कम हो गया है। 2 घंटे 40 मिनट बस लगने वाले हैं, और ग्रीन हो गया। पहले ही एम्बर कलर का आ रहा था, अब ग्रीन हो गया। तो मतलब कहीं भी अपने को जैम वैम नहीं मिलना चाहिए। हाँ, खाने वाने के थोड़े ऑप्शंस कम है यार। जैसे खाने के ऑप्शंस अपने को दिल्ली, जयपुर, या फिर आगे उस साइड गुजरात से मुंबई आप जाओगे, वहाँ पे मिलते हैं ना इतने बड़े बड़े लैविश ढाबे। यहाँ पे वैसा अभी तो दोनों साइड एकदम खाली खलिहान ही दिख रहा है, खेत खलिहान दिख रहा है। डीजल चाहिए क्या? नहीं, हाफ टैंक है, अभी डीजल नहीं डलवाएंगे। देखते हैं आगे पहुंचने से पहले कहीं पे डलवा लेंगे, ताकि कल इतना मगजमारी ना करना पड़े। भाई ये समझ में नहीं आ रहा है कि इधर सारी गाड़ियाँ जा रही है, इधर भी जा रही है, अब किस साइड से जाया जाए। इधर शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है इसीलिए सारी गाड़ियाँ इधर से जा रही है, तो अपन भी इधर से ही ले लेते हैं, इन्हीं के पीछे पीछे चल लेते हैं।
कोलिजन अहेड। हाँ भाई आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से ये गाड़ियाँ इधर जैम में फंसी हुई है। गॉड अपन इधर से नहीं आए, इन गाड़ियों के पीछे पीछे आ गए। ये तो इधर बहुत लंबा जैम लगा है। अच्छा अपने साइड भी लग गया क्या? नहीं नहीं इधर फिर भी चल रहा है भाई। इस साइड तो बहुत तगड़ा जैम लगा है। ये पहले इनको कैसे पता चला यार? इन्होंने पहले ही इधर मुड़ गया ना। ये आगे जाके कहीं डाइवर्जन होता तो वो चीज़ अलग था, इनको पहले से ही पता। ये भी जीपीएस देख के चल रहे थे कि भाई आगे जैम लगा है, उल्टा ले लो। कोई एक्सीडेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे पुलिस वाले गाड़ियों को रोक रहे हैं। तो उसके वजह से ना मुजफ्फरपुर जाने के लिए इधर वाला रास्ता है, ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ रोक रहे थे, इसके वजह से पीछे पूरा जाम दिखा रहा था। पटना यहाँ से है अप्रॉक्सीमेटली, जो बोर्ड पे आया था वो था 43 या 44 किलोमीटर, इसमें 56 दिखा रहा है अपना होटल। ये कौन सा, सोन नदी। ऑलमोस्ट पटना एंटर तो हो गए हैं और कितनी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं यार। मतलब इतना सही, मतलब रोड्स इतने सही, हाईवेज इतने सही। मतलब लास्ट टाइम मैं, मुझे याद भी नहीं है कि मैं इस साइड कब आया था। पटना आया था मैं शायद नॉर्थ ईस्ट या भूटान के ट्रिप के बाद ही आया था। एंड उस वक्त मैं इस रोड से, पता नहीं इस रोड से ट्रैवल कर रहा था किसी रोड से। यहाँ पे एक मरीन ड्राइव है, जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव है ना, वैसे यहाँ पे बहुत सुंदर है। अब वो पता नहीं रोड आएगा नहीं आएगा। ये तो एकदम एलिवेटेड रोड बना हुआ है यार, नीचे नॉर्मल रोड चल रहा है, ये पूरा पूरा एलिवेटेड रोड है। और मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मतलब इतना चेंज हुआ है। मतलब पटना चेंज हुआ है, रांची चेंज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे नए कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चेंज हुआ है। अभी यहाँ से अपने को दिखा रहा है 8.9 किलोमीटर्स, और 8.9 किलोमीटर्स में से 4.4 किलोमीटर्स तो अपने को इस पे ही रहना है, और फिर कोई दूसरा रोड आ रहा है। भाई बहुत बहुत डिफरेंट वाइब यार, वेरी डिफरेंट वाइब। मैं जब गया में था, एक्सिस बैंक में था, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। मैंने 2 साल एक्सिस में नौकरी की, एंड मैं तब इधर बहुत आया क्योंकि रीजनल ऑफिस ये हुआ करता था, या फिर कोलकाता था, क्योंकि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ ऐसे करके था रीजनल ऑफिसेज। एंड नहीं, रीजनल नहीं, वो पता नहीं स्टेट ऑफिस था या क्या, कोई तो ऑफिस था यार। तो वहाँ पे मीटिंग्स होती थी, या फिर यहाँ पे होती थी, या फिर भुवनेश्वर होती थी, उड़ीसा। अब मैं उड़ीसा, आई थिंक फॉर्च्यूनर को लेके उड़ीसा कभी भी नहीं गया। जगन्नाथपुरी या फिर भुवनेश्वर, ये सारी जगह पे मैं गया ही नहीं यार। मेरे को कभी कभी ना ऐसा रिग्रेट होता है कि मैंने ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को, मतलब इस साइड वाले इंडिया को ना प्रॉपरली गाड़ी से या रोड से एक्सप्लोर ही नहीं किया यार। एंड उसके लिए टाइम बहुत चाहिए, टाइम, इतना टाइम निकाल पाना ना कभी कभी बहुत चैलेंजिंग होता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स अभी भी हैं यार। मैंने इतना ट्रैवल किया लेकिन ये सारे स्टेट्स आज भी छूटे हुए हैं। आ गया जी अपना सारा डिटेल्स। 7.5 घंटे लगे मेरे को, और 171 मेरी टॉप स्पीड थी। इस पे मैप आ जाएगा। अभी मैंने इसको पोस्ट नहीं किया है, और मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया ताकि एग्जैक्ट लोकेशन होटल की वो उस पर दिखे ना। तो मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया। होटल मेरा यहाँ से 3.1 है, वो पोस्ट मैं होटल पहुँचने के बाद कर दूँगा। और व्लॉग्स एक दिन लेट चल रहे हैं अभी, मतलब ऑफकोर्स आप जब ये व्लॉग देख रहे हो तब तक मैं उस शहर से निकल जा रहा हूँ, उसके बाद ये व्लॉग्स वगैरह डाल रहा हूँ। तो मिला जुला के अच्छा एक्सपीरियंस है यार, नॉस्टैल्जिया। हाँ, ऑल दिस प्लेसेस हैव चेंज सो मच कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। चेक इन फॉर्मेलिटीज़ हो गई, गाड़ी मैंने दे दिया, अब बस 500 दो। यहाँ पे अल्कोहल डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ता है बिहार में, ये मैं पहली बार देखा। अल्कोहल डिक्लेरेशन फॉर्म कि भाई ड्राई स्टेट है। ओह ओके ओके, तो ड्राई स्टेट है तो आप यहाँ पे शराब मदिरा पान नहीं कर सकते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ से नज़ारे तो ऐसे कुछ दिखते नहीं हैं, बाकी रूम काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इतने बड़े रूम का क्या ही करना। इधर बैठने के लिए जहाँ पे मैं बैठने नहीं वाला हूँ, रूम बंद कर दो भाई। आज का दिन काफ़ी मज़ेदार और हेक्टिक रहा, और हेक्टिक इसलिए क्योंकि बीच में अपने को ट्रैफिक 1-2 जगह बहुत मिला। मतलब रोड्स ओवरऑल बहुत अमेजिंग थे यार, बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे, बट एक जो जगह जो ट्रैफिक था ना, उसने कुल मिला के थका दिया यार। और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं। सबसे पहले मैं खाना ऑर्डर करूँगा, कुछ हल्का फुल्का। पानी वानी तो हाँ, पानी है यहाँ पे। बाकी आप देखते हैं, यहाँ पे एक बहुत फेमस गुरुद्वारा है, बहुत फेमस।
तो कोशिश करते हैं कि अगर रात में हिम्मत रही कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद तो वहाँ पे गुरुद्वारा मत्था टेक के आऊँगा। एंड यहाँ पे एक हनुमान मंदिर भी है शायद, अभी सर्च करता हूँ। अभी कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ से थे एंड अभी तो बाहर है वो, उनको फ़ोन करने की कोशिश करता हूँ। किसी से मिलना हुआ तो मिल लेंगे, नहीं मिलना हुआ तो भाई अपने पास लैपटॉप है ही, लैपटॉप पे बैठ के काम कर लेंगे। बाकी ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, चलते हैं।